हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग गाइस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति पाठक ऑफिशियल। सो गाइस, आज है सोमवती अमावस्या और आज बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम है हमारे जबलपुर का। बहुत ही ज़्यादा बोला जाए, अभी 2 दिन पहले तो बहुत ही पानी गिर रहा था और इसके बाद ही एकदम बद्दल बद्दल हैं। तो बद्दल हैं फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ठंड है और ओस-ओस पूरा लग रहा है। तो बस यहाँ पे मेरी सफाई अभियान चालू हो चुका था क्योंकि आज मेरा था फास्ट। सोमवती अमावस्या है, तो सोमवती अमावस्या की आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। और बस यहाँ पे मेरी साफ-सफाई हो चुकी थी, मैं नहा-धुआ के सब आ गई थी और बस यहाँ पे मैं थोड़ा-सा क्रीम पाउडर कर लेती हूँ। ज़्यादा क्रीम पाउडर तो लगाती ही नहीं हूँ मैं, क्रीम वगैरह ही लगाती हूँ थोड़ा-सा ठंड में, क्योंकि एकदम ड्राई स्किन लगने लगती है तो क्रीम ही यूज़ करती हूँ। पाउडर तो मैं बहुत ही कम, जब कभी आना-जाना रहेगा बाहर तो ही मैं लगाती हूँ। घर पे मैं कभी भी ऐसे पाउडर, चाहे गर्मी हो चाहे कुछ हो, मैं पाउडर का यूज़ करती ही नहीं हूँ। तो बस यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी और मैं यहाँ पे कंघी वगैरह तो कुछ नहीं की, बिंदी वगैरह लगा के और बाले, इयररिंग जो भी थे वो पहने और इसके बाद में लग जाना था मुझे अपने काम में, क्योंकि टाइम ऐसा निकलते जा रहा था। काम करते ही बहुत टाइम हो जाता है। तो बस यहाँ पे मुझे करनी थी पूजा और इतने में ही दूध वाले भैया सुबह दे के चले गए थे। मेरे सफाई करने के पहले ही दूध, जब पोछा झाड़ू कर रही थी, दूध दे के चले गए थे तो मैंने ढक के रख दिया था। तो मैंने सोचा बॉयल कर लूँ, नहीं तो वो भी भूल जाते। तो बस यहाँ पे मैं पूजा मेरी हो चुकी थी, मेरा दूध बॉयल मैंने करने रख दिया था और पूजा मेरी हो गई थी। बस सारी तैयारी पूजा की, सोमवती अमावस्या में जो भी पूजन सामग्री लगना था सारी मैंने इकट्ठा कर ली। इतना ही मैं करते जा रही थी तो इतने में उठ गई थी अंशिका, और अंशिका उठ गई थी तो मुझे लगा उसका नाश्ता रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी देर रुक नहीं पाएगी। क्योंकि जब तक मैं कि खाना बनाऊँ और पूजा करूँ तो मैंने फटाफट पहले उसका नाश्ता ही कर दिया था। तो यहाँ पे मैं आटा लगाने लगी थी, क्योंकि मैंने बोला अंशिका आज पूड़ी और चाय ही खा लेना, तो बोल रही थी ठीक है, क्योंकि उम, मैं कुछ और बनाने के लिए मेरा हो जाता टाइम, पूजा पाठ और सारी चीज़ करने के लिए। तो मैंने बोला अंशिका आज मैं चाय बना देती हूँ। तो मैं बस यहाँ पे गुड़ की चाय बनाने लगी थी, क्योंकि आप ठंड में अगर गुड़ की चाय पियोगे ना तो एकदम बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है, गुड़ डाल दो तो। पर थोड़ा-सा हमें चाय पे ध्यान रखना पड़ता है कि जब सारी चीज़ अच्छे से बॉयल हो जाए इसके बाद ही हमें गुड़ डालना चाहिए। नहीं तो मोस्टली अगर आप पहले ही गुड़ डाल देंगे तो कभी-कभी चाय फट ही जाती है। तो बस यहाँ पे मेरी बॉयल हो गई थी चाय, तो मैंने डाल दिया था गुड़ और बस अंशिका के लिए यहाँ पे मैं चाय निकालने लगी थी और मैंने अपनी भी निकाल ली थी। मैंने अपनी निकाली और अंशिका में थोड़ी-सी और शुगर ज़्यादा डालना था तो मैंने डाल दी थी। इसके बाद आटा तो मैंने लगा ही दिया था, तो फटाफट मैंने बोला अंशिका पूड़ी कर दे रही हूँ, तो मैं यहाँ पे पूड़ी सेकने लगी थी। और पूड़ी सेकने के बाद मैंने अंशिका का नाश्ता रेडी कर दिया था। मैंने अंशिका जब तक आप खाओ, और मैं आ गई थी यहाँ पे चाय पीने के लिए, क्योंकि मैं जो सुबह से उठी थी ना, मैंने चाय तक भी नहीं पी थी, सिर्फ़ पानी वग़ैरह पिया। और इसके बाद मैंने बोला अंशिका आपको नाश्ता देने के बाद मैं पी लेती हूँ चाय, क्योंकि अगर चाय नहीं पीऊँगी तो काम तो लगा ही रहेगा। तो बस यहाँ पे मैं बैठ गई थी चाय पीने और फिर मुझे जाना था छत पे कुछ सामान लेने के लिए, तो मैंने सोचा जो भी छत का पूजा का काम है तो वो थोड़ा बहुत मैं कर आऊँगी। तो यहाँ आके मैं लगाने लगी थी पोंछा वग़ैरह, और पोंछा लगाने के बाद यहाँ पे मैं, जहाँ पे मुझे पूजा करनी थी वहाँ पोंछा किया और मैंने मैंने बोला वहाँ पे चौक बना देती हूँ और तुलसी माता का गमला मैं रख के चली जाऊँगी, क्योंकि जो ऊपर के काम है वो, जो काम जहाँ हम कर लेते हैं तो वहाँ हो ही जाएगा, नहीं तो अलग से करने के लिए आओ तो फिर बार-बार छत पे आना पड़ेगा। और छत पे मौसम ऐसा था कि धूप तो निकलने का नामो-निशान नहीं दिख रहा था। आप देख सकते हैं कपड़े कैसे उड़ रहे हैं, हवा बहुत तेज़ चल रही थी और नीचे क्या है, मुझे लगा मैं ऊपर कर लूँगी धूप आ जाएगी। तो बस मैंने यहाँ पे गमला रख दिया था चौक बना के, और मुझे कुछ सामान रूम से निकालना था, तो मैंने वो रूम से सामान निकालने के लिए गई। फिर इसके बाद मैं नीचे जाऊँ, क्योंकि नीचे भी अभी मेरा पूरा काम वैसा ही वैसा डला हुआ है खाने वगैरह का। तो फटाफट मैं यहाँ पे निकालने लगी थी सामान, कुछ निकालना था तो वो लेके गई। और यहाँ पे मुझे आज बनाना था, समझ में नहीं आया था किस चीज़ की सब्ज़ी बनाऊँ, तो मैंने आज मिक्स वेज की शिमला मिर्ची, आलू, गाजर थी, तो मिक्स करके बस यहाँ पे मैं फटाफट सब कट करने लगी थी। धो के रख लिया था सारी चीज़ों को, और मैंने बोली आज मिक्स वेज बना देंगे और रोटी बना देते हैं। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट सब चीज़ों को मैं कट करने लगी थी, और कट करने के बाद मैंने सोचा इनको ऑयल डाल के स्टीम में कर लेंगे, डीप फ्राई नहीं किसी भी चीज़ को किया था। थोड़ा ऑयल डाल के और फिर इसके बाद जब वो स्टीम में अच्छे से हो जाता है ना, तो फिर हम ग्रेवी में डाल दो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैंने सोचा जब तक मैं प्याज वगैरह सारी चीज़ काट के रखूँगी तब तक इतने में ये पक जाएँगी सारी सब्जियाँ, तो फटाफट
उनका बघार लगा दूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने गाजर आलू डाल दिए थे और शिमला मिर्ची मुझे काटना थी। तो शिमला मिर्ची का आप देख सकते हैं, मुझे जो अंदर का वाइट पार्ट होता है, एकदम बीज रहते हैं जो, उसके मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आते। तो मैं कभी भी नॉर्मली शिमला मिर्च भी बनाऊँगी तो मैं उसका अंदर का जो वाइट पार्ट है वो निकाल देती, क्योंकि मुझे उसका टेस्ट ही अच्छा नहीं लगता। हालाँकि मुझे शिमला मिर्ची इतनी पसंद ही नहीं है, पर हस्बैंड ले आते हो, फिर बनती है तो खाना तो सब पड़ता ही है। तो बस यहाँ पे मैं शिमला मिर्ची भी कट कर रही थी, और फटाफट कट करने के बाद मैंने सोचा सब्ज़ी में जब तक पकता रहे, जब तक पकेगी सब्ज़ी, जब तक मैं अपनी साड़ी वगैरह भी मैं सारे काम एक साथ करती जाती। यहाँ पे जब तक सब्ज़ी स्टीम हो ही रही थी भाप में, तो मैं भाप में पक रही थी, तो मैंने सोचा फटाफट जाके मैं साड़ी चूड़ियाँ वगैरह जो भी रखी हैं वो निकाल लूँ। तो बस यहाँ सारी सब्ज़ी को डाल के और हल्का सा नमक डाल के रख दूँगी, जिसमें ना नमक डाल दूँ तो सब्ज़ी जल्दी पक जाती। तो बस यहाँ पे मैं प्याज लहसुन कट करने लगी थी, साड़ी वगैरह निकाल के आ गई थी, चूड़ी निकाल के आ गई थी। और यहाँ पे मैंने बोला जब तक प्याज कट करके और टमाटर को कट करके मैं बॉईल होने रख दूँगी, क्योंकि मैं टमाटर जब बॉईल कर लेती हूँ ना, तो सब्ज़ी में अच्छे से एकदम, फिर अपन मिक्सी में अगर पीसें या नहीं पीसें तो भी सही रहता है, और ऐसे में टेस्ट अच्छा लगता है। तो मैं फटाफट उनको कट करने लगी थी, और हस्बैंड टमाटर के बीज नहीं खाते हैं, तो वो निकाल के मैं अलग कर देती हूँ पूरा। सिर्फ जो भी उसका पार्ट बीज का पूरा अलग करना पड़ता है, और जो भी सिर्फ छिलका जो रहता है वो ही बस डालूँगी। तो मैं फटाफट यहाँ पे कट करके मुझे लगा कि बॉईल कर लेती हूँ, तो फटाफट मैंने यहाँ पे बॉईल करने लगी थी। और अंशिका आ गई थी, तो अंशिका कुछ ना कुछ बता ही रही थी कि मम्मी ऐसा वैसा, और मैं भी पढ़ाई को बोली अंशिका जाके पढ़ लो, अभी छुट्टियाँ लगी हुई हैं अंशिका की। फिर भी कुछ वर्क हो गया तो मैंने अंशिका थोड़ा-सा लर्न वगैरह जो भी है कर लेना। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दी थी हींग, और मैं अब लगाने लगी थी सब्ज़ी का बघार। तो बस यहाँ पे प्याज लहसुन मैंने डाल दिए थे, लहसुन कूट के रख लिए थे, और इसके बाद मैं मिर्ची कट करना भूल गई थी, तो फटाफट मैं यहाँ पे करूँगी मिर्ची कट। और मिर्ची कट करने के बाद मैं फटाक से डाल दूँगी सारी सब्ज़ियाँ डाल दूँगी। क्योंकि फटाफट जल्दी से अगर हम पका के तो रख ही लिए सब्ज़ी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनने में, और आटा लगा लिया है तो रोटी सेकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फटाफट मैंने सोचा खाना रेडी करके ही पूजा करूँगी, क्योंकि फिर बीच के बीच हस्बैंड आ जाएँगे लंच में, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आधा मन ऊपर पूजा में रहेगा, आधा नीचे उनके खाने के लिए रहेगा। इसलिए मैंने बोला खाना रेडी कर देती हूँ, अगर मैं पूजा करती भी रहूँगी तो वो आके अपना ले लेंगे और खा लेंगे अगर उनको लेट होगा। तो बस यहाँ पे मैं सब्ज़ी में रेडी करने लगी थी, कश्मीरी मिर्च, हल्दी वगैरह सारी चीज़ें डालने लगी थी थोड़ी-थोड़ी। पहले ही जब स्टीम हो रही थी सब्ज़ी, पक रही थी स्टीम में, तो मैंने वो कर दिया था, हल्के-हल्के मसाले डाल ही दिए थे, नमक वगैरह, हल्दी वगैरह। थोड़ी-सी इसमें भी मैंने डाल दी, और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी होने लगी रेडी। तो आपको भी पता है कि ठंड के दिनों में यानी हमारा जो टाइम रहता है, ऐसा लगता है कि हम अभी सो के उठे हैं और अभी शाम हो गई, इस टाइप का कुछ काम हमारा हो जाता है। तो ठंड में तो हर एक व्यक्ति का शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा बिज़ी ही लगता है, कुछ करने का ही टाइम नहीं मिलता, फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा फटाफट खाना कर देती हूँ, और इसके बाद फ्री होके पूजा पाठ करूँगी। तो बस आपका ठंड का टाइम कैसा निकल रहा है बताइएगा ज़रूर। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही ठंडा मौसम है, और ठंडे मौसम के कारण ऐसा लगता है कि सुबह थोड़ी देर और सो लो, थोड़ी देर और सो लो। पर अंशिका की छुट्टी वगैरह भी है इसके बाद भी, पर दूध वाले भैया सुबह ही आ जाते मॉर्निंग, बस सुबह मॉर्निंग में दूध वाले भैया जाते हैं, तो फिर बस उठना ही पड़ता है। जब एक बार उठ जाओ तो फिर इच्छा दोबारा सोने की नहीं होती। तो बस ठंड का पूरा टाइम तो ऐसे ही निकल जाता, कब अपन किचन में गए, कब बाहर आए, कुछ पता ही नहीं चल पाता। सभी के साथ ये चीज़ें होती हैं, और कुछ पूजा वगैरह है तो उसमें तो और पूरा दिन ही यानी एकदम बिज़ी हो जाता है, चाहे छोटी-सी भी पूजा हो। तो यहाँ पे बस मेरी सब्ज़ी रेडी हो चुकी थी, फटाफट मैं यहाँ पे आटा लगा था तो मैंने फटाफट रोटी सेक दी। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने वीडियो एडिटिंग करी थी तो कितनी फ़ास्ट में करी थी मैंने। फ़ास्ट वीडियो एडिटिंग करी, तो ऐसा देख के लग रहा था कि ये एडिट करते समय करने के बाद ऐसा लगा कि यार हमारे हाथ भी काश ऐसे ही फटाफट चलते होते, तो कितना जल्दी काम हो जाता। पर फिर भी चलाना तो पड़ता ही है, और ठंडी में पर ये है कि थोड़ी दिक्कत हर व्यक्ति को होती है एकदम सुबह ठंडी में काम करने में, तो और हाउसवाइफ़ का पूरा दिन ही अंदर। अगर धूप भी अगर सेकने अगर हम जाओ बाहर, या अगर 1 घंटा आधा घंटा धूप में भी बैठ गए, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ वाला काम हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो काम डला हुआ है वो और शाम तक ही हो पाएगा, ऐसा लगता है ठंड में।
तो फटाफट यहाँ पे काम करते हुए अपने आगे के काम को मैं फिनिश करूँगी पूरा जो भी बचा हुआ है, और पूजा वगैरह की तैयारी करूँगी, रेडी होंगी। हालाँकि तैयारी तो थी, पर फिर भी ऊपर जाके थोड़ी-सी तैयारी करना था, तो बस यहाँ पे हम लोग चले जाएँगे ऊपर, क्योंकि हस्बैंड भी आ गए थे। तो फटाफट मैं यहाँ आ गई थी, तो वो मुझसे बार-बार ये बोल रहे थे कि अच्छा वीडियो के लिए इतना टाइम हो गया, पर उनको ये नहीं मालूम कि सुबह से काम करते-करते ही इतना टाइम हो गया, मोबाइल तक उठाने का टाइम नहीं मिलता। जैसा कैमरा रहता है वैसे ही कैमरे को कभी-कभी तो कैमरा मोबाइल ऑन करना भी कैमरा बोल रही हूँ, मोबाइल को ऑन करना ही भूल जाते हैं। वीडियो मोबाइल चालू रहता है पर वीडियो नहीं कर पाते हैं चालू। वीडियो कभी-कभी शूट भी नहीं हो पाती, कुछ चीज़ छूट जाती है। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा परिक्रमा लगा ली थी, तो यहाँ पे मैं बिंदी की और मूँगफली की लगाई थी, क्योंकि पिछले बार नहीं कर पाई थी परिक्रमा। तो डबल परिक्रमा करते हैं, बोलते हैं जो चीज़ छूट जाती है तो फिर उसकी कर लेते हैं। तो मैं मूँगफली की और 108 बिंदी के पत्ते रहते हैं उनकी लगाई थी। तो बस यहाँ पे मेरी आरती होने लगी थी। आज तो हवा ने बहुत परेशान ही कर डाला था, क्योंकि एकदम इतनी हवा आ रही थी, दिए को जलाना भी मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ मैंने हस्बैंड को दी थी घंटी, तो वो बजाने लगे थे, क्योंकि मैं एक हाथ से घंटी भी नहीं बजा पा रही थी, दिए पे ही रखना पड़ा था, क्योंकि दिया पूरा बुझ रहा था एकदम। तो बस यहाँ पे मेरी हो चुकी थी पूरी सोमवती अमावस्या की पूजा, और बस परिक्रमा हो चुकी थी, और आगे मेरे ब्लॉग में आप बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, सो अब मेरी हो चुकी थी पूजा पाठ सारी हो गई। सुबह का जो भी काम था सारी चीज़ें आज के ब्लॉग में आएगा। जो सोमवती अमावस्या की पूजा जो मैंने करी थी वो मेरे ब्लॉग में आएगी। तो बस मेरी पूजा पाठ हो गई, मैंने चेंज कर ली साड़ी और खाना पीना खा लिया था, क्योंकि हस्बैंड भी लंच में आए हुए थे, तो उनको भी खाना खाना था। तो फिर हमने साथ में ही खाना खाया, और उनको क्योंकि लंच के बाद जाना था अपने ऑफिस। और बस ऐसे ही मेरे चैनल को प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा। अगर आप मेरे ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए और लाइक करिए, शेयर करना ना भूलिए। तो बस ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। तो अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बना के रखिएगा। सो बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।